प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ख़ास है क्योंकि अब जश्न आज़ादी आने वाली है। चलो देखते हैं बच्चों ने क्या तैयारी की। 2 दिन के बाद जश्न आज़ादी आ रही है। तुम लोगों ने क्या तैयारी की है? क्या सब लोग अपना घर सजा रहे हो? हाँ हानिया, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। तुम लोग कल ज़रूर आना, मैं तुम सबको अपना घर दिखाऊंगा कि मैंने उस घर को झंडियों के साथ कैसे सजाया है। हानिया ने भी अपना घर झंडियों के साथ खूबसूरती से सजा लिया था और वो उसको देखकर बहुत खुश थी। बहुत जल्द वो अपने तमाम दोस्तों को अपना घर दिखाने वाली थी। इब्राहिम ने भी जश्न आज़ादी की खुशी में अपने घर को झंडियों से सजा लिया था और अपने घर की छत पर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का झंडा भी लगाया था। 13 अगस्त की रात 12 बजते ही बहुत खूबसूरत आतिशबाजी के साथ 14 अगस्त को खुश आमदीद कहा गया। फातिमा, मैंने सुना है कि सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग वाली मैम ने एक बहुत अच्छा फंक्शन रखा है। क्या तुम चाहोगी? हाँ, और उसमें हिस्सा भी लूंगी। आज शाम सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग वालों का फंक्शन है। चलो वहाँ पे 4 बजे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मैम और बच्चे वहाँ वक्त पर ही पहुँच गए। बच्चे बहुत खूबसूरत लिबास में मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी कर रहे थे। सब उनको देखकर बहुत खुश थे। लेकिन ये क्या, बच्चे लिबास का मुकाबला करते करते सूबों के मुकाबले में पड़ गए। जी नहीं, पंजाब ज़्यादा अच्छा है और पंजाब के लोग बहुत बहादुर होते हैं। बहादुरी की बात आए तो खैबर पख्तूनख्वा वाले लोगों का मुकाबला कोई भी सूबा नहीं कर सकता। तुम सब लोग उनसे बहुत पीछे हो। बच्चों की बहस जारी थी और पीछे कायदे आज़म खड़े अफसोस के साथ बच्चों को देख रहे थे। सुनो माइजा, तुम एक बार सिंध आके देखो, तुम खैबर पख्तूनख्वा को भूल जाओगी। ऐसा नामुमकिन है। ये तुम सब किस बहस में पड़ गए हो? मैम ने कितनी दफा ये बात बताई है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी भी सूबे से हों। अरे, आप तो कायदे आज़म हैं। आपने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। शाबाश गुड़िया, तुम्हारी मैम तुम्हारी बेहतरीन तरबियत कर रही हैं। लेकिन बच्चों, तुम लोग पाकिस्तान का मकसद भूल गए हो। चलो आओ, आसान अल्फाज में बताता हूँ कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। बच्चों, पाकिस्तान बनाया गया था ताकि हम अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक हिंदुओं से अलग जिंदगी गुजार सकें। मत भूलो कि पाकिस्तान बनने में लाखों लोगों की कुर्बानियां और शहादतें शामिल हैं। तब जाकर पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी और अल्लाह ने हमें पाकिस्तान के नाम पर आज़ाद मुल्क से नवाजा, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था। लाखों लोगों ने पाकिस्तान हिजरत की और अपने जान और माल को दांव पर लगा दिया। हमें सुबायत में पड़ने की बजाय यकजान होकर पाकिस्तान की कामयाबी के लिए काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान सारी दुनिया में अपना आला मुकाम बना सके। मेरे बच्चों, तुम सभी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो।